मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का लर्न फटाफट के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कोर्स में स्वागत है। दिस कोर्स इज फॉर क्लास 1 एंड अब हम आज बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इन चैप्टर में सॉल्व करेंगे, जो कि आईएमओ में डेफिनेटली आते हैं, है ना। सो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो लिंक रिलेट करता है हमारे जो सराउंडिंग की चीजें होती है उनमें क्या रिलेशन होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई गई है। अब इस बॉक्स का और इस बैग में क्या रिलेशन होगा। जैसे अब हम देखते हैं कि बैग तो इस बक्से के ऊपर है ना। द बैग इज ऑन द बॉक्स। सो ये जो ऑन वर्ड है ये हमें रिलेट करने को हेल्प करता है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। तो हम इन्हीं के जैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हमें रैंकिंग से रिलेटेड भी जो इंफॉर्मेशन है वो देती है। जैसे अगर यहाँ पर चिल्ड्रन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरीके से भी हमें स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है कि अरेंजमेंट में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का नंबर कौन सा है, राइट, या ऑर्डर कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथ मिलकर शुरुआत करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए एक मजेदार वीडियो देखते हैं। Positions and sizes of objects. ठीक है, तो ये चैप्टर है जिसमें हम देखने वाले हैं पोजीशंस एंड साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, रुचि और उसकी सिस्टर है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि रुचि, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और अगर तुमको सही सही जवाब आते हैं या फिर तुमने सही सही जवाब दिए तो मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगी, राइट। तो रुचि कहती है, अरे वाह क्या बात है, पूछो पूछो कौन से सवाल है। फिर पहला सवाल कविता पूछती है। कविता जो कि उसकी सिस्टर है, वो पूछती है, वेयर आर दी फ्लावर्स। क्या आप रुचि को हेल्प कर पाएंगे कि फ्लावर्स कहां पर है। यस, फाइंड द सीन, चेक इन द रूम और बताइए कि फ्लावर्स कहां पर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फ्लावर ये यहां पर है, लेकिन उसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे। How can we define the position of these flowers? We see that they are kept on the table. ये जो फ्लावर्स है इन्हें कहां पर रखा है, इन्हें रखा है टेबल के ऊपर, या फिर हम कहेंगे फ्लावर्स आर ऑन द टेबल। चलिए देखते हैं रुचि ने क्या जवाब दिया। तो रुचि ने जवाब दिया, फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, राइट। इसका मतलब क्या रुचि का जवाब सही है, जरा बताइए। यस, बिल्कुल सही, रुचि का जवाब बिल्कुल सही है। फ्लावर्स आर ऑन द टेबल। ध्यान रखिए, ये जो वर्ड है ऑन, इसका यूज हम तभी करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हो और साथ ही साथ दोनों में कांटेक्ट बना हुआ है, राइट। जैसे अगर हम यहां पर एक और बक्सा रखेंगे, अगर यहां पर एक और बक्सा रखेंगे जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने यहां पर एक और बक्सा रख दिया, है ना। तो अब ये जो बक्सा है
ये इस टेबल के कांटेक्ट में है और ये इसके ऊपर रखा है, इसीलिए हम कहेंगे बॉक्स इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, बॉक्स इज ऑन द टेबल। क्लियर है? चलो अब आ जाओ और मजेदार बातों पर गौर करते हैं। देखिए, देखते हैं कौन से सवाल रुचि पूछती है, कविता पूछती है। सो द क्वेश्चन सी आस्क्ड इज वेयर इज अ बॉल। अब रुचि को बताना है कि बॉल कहां पर है, तो मुझे बताइए बॉल कहां पर है। यस, थिंक अबाउट इट, कहां पर दिख रहा है आपको बॉल? चलिए बताइए बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉल हमें दो जगहों पर दिखाई देती है। कौन सी? एक तो यहां पर है और दूसरी यहां पर भी है ना? यहां पर एक से ज्यादा बॉल है, राइट? तो हम कोई भी बॉल के बारे में बात कर सकते हैं, राइट? सो चलो इस बॉल के बारे में बात करते हैं। सो कैन यू टेल मी वेयर इज दिस बॉल? कैन यू टेल मी वेयर इज द बॉल? यस, द बॉल इज अंडर द टेबल। अंडर का मीनिंग होता है किसी चीज के नीचे। जैसे ये मेरा हैंड है और ये मैंने पेन पकड़ा, नाउ वी कैन से दैट पेन इज अंडर माय हैंड, राइट? इसी तरीके से यहां पर गेंद टेबल के नीचे है, वी से दैट द बॉल इज अंडर द टेबल, राइट? सो इसी तरीके से बॉल इस टेबल के नीचे है। क्या हम ये कह सकते हैं कि द टेबल इज ऑन द बॉल? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। भले ही टेबल इसके ऊपर की तरफ हो, लेकिन क्या इन दोनों में कांटेक्ट बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। एंड सो वी कैन नॉट से द टेबल इज ऑन द बॉल, ये गलत होगा। हाँ, लेकिन यहां पर टेबल के नीचे बॉल है, इसीलिए हम कहेंगे बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल टेबल के नीचे है। ठीक है, अब ये तो हो गई बॉल की एक पोजीशन। चलो अब दूसरी पोजीशन के बारे में भी बात करते हैं, राइट? तो हम यहां पर भी तो बॉल देखते हैं और हम देखते हैं कि ऑल द बॉल्स आर केप्ट इन द बॉक्स, राइट? ऑल द बॉल्स आर इन द बॉक्स। ये जो बक्सा है इसी के अंदर तो सारे के सारे बॉल्स हैं, राइट? सो वी से दैट बॉल्स आर, लेट मी राइट इट हियर, ठीक है? सो balls are in the table, in the box, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहां पर लिखता हूं इसे, ओके? सो balls are, where are balls? in the box, in the box। balls कहां पर है? तो balls है in the box। ये in बताता है कि किसी चीज, कोई चीज दूसरे चीज के अंदर है। जैसे यहां पर देखिए इस बक्से के अंदर बॉल है, क्या आपको कोई और चीज भी दिखाई देती है जो इन है बॉक्स के? बिल्कुल सही, यहां पर ये जो खिलौना है ये भी तो बॉक्स के अंदर है। सो वी से दैट दिस टॉय इज इन द बॉक्स, राइट? तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ऑन, हमने देखा अंडर, हमने देखा इन, है ना? तो क्या और कोई बता सकते हैं आप कि इनसे रिलेटेड यहां पर कोई चीज बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। रुचि एंड हर सिस्टर आर इन द रूम। ये जो रूम है उसके अंदर ही तो रुचि और उसकी सिस्टर है। इसका मतलब रुचि एंड हर सिस्टर इज इन द रूम। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं फ्लावर्स आर इन द रूम, टेबल इज इन द रूम, रिंग्स आर इन द रूम, पेंटिंग इज इन द रूम, राइट? कह सकते हैं, राइट? इसी तरीके से फोटोग्राफ इज इन द रूम, कबर्ड्स आर इन द रूम, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? ओके, अब आ जाइए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
सो ये तो हमने देख लिया, बॉल है टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पेंटिंग। नाउ कैन यू टेल मी वेयर इज द पेंटिंग। जरा सोचिए और बताइए कि पेंटिंग कहां पर है। बिल्कुल सही, पेंटिंग हम यहां पर देखते हैं, लेकिन हम इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? अलग अलग तरीके हो सकते हैं बताने के। इसमें से एक तरीका यह है कि हम देखते हैं यहां पर फोटोग्राफ है और उसके थोड़ी दूरी ऊपर पर पेंटिंग है, राइट? तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पेंटिंग इज अबोव द फोटोग्राफ। पेंटिंग कहां पर है? पेंटिंग इज अबोव द फोटोग्राफ। पेंटिंग फोटोग्राफ के ऊपर है, राइट? सो इसी तरीके से पिछले जो क्वेश्चन था इसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि बॉल टेबल इज ऑन द बॉल, राइट? हम ये नहीं कह सकते। तो उसी के लिए यहां पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेबल इज अबोव द बॉल। टेबल इज अबोव द बॉल और वी से दैट बॉल इज अंडर द टेबल। इसका मतलब बॉल इसका मतलब अबोव और अंडर ये एक दूसरे के अपोजिट है। अबोव मतलब ऊपर जब कांटेक्ट ना हो, और इसी तरीके से अंडर, अंडर मतलब नीचे, और इस केस में भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? सो कांटेक्ट हो भी सकता है क्योंकि फैन दीवार को अटैच रहता है, फिर भी हम कहते हैं फैन इज अंडर द सीलिंग। सीलिंग मतलब छत, फैन इज अंडर द सीलिंग, राइट? इसी तरीके से आप अब अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि अबो, आपके अबो क्या क्या है? जी हां, आप देख सकते हैं कि लाइट बल्ब आपके अबो होगा। इसी तरीके से दीवार, इसी तरीके से छत यानी कि सीलिंग आपके अबो है, फैन आपके अबो है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर अबो यू। इन द सेम वे अगर हम अंडर की बात करेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक आपकी सीलिंग है, तो सीलिंग के नीचे क्या क्या है, अंडर क्या क्या है, तो आप सारी चीजें बता सकते हैं जो जो सीलिंग के नीचे है। गेटिंग? तो अबो हो गया, अंडर हो गया, ऑन भी हो गया, इन भी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुचि ने अगला क्वेश्चन क्या देखा है। ठीक है, बिलो भी हो गया, बिलो भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग और दीवार का भी तो कांटेक्ट हो रहा है, राइट? सो हम ये कह सकते हैं पेंटिंग इज ऑन द वॉल। ये जो है दीवार उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल। सो वी कैन से पेंटिंग इज ऑन द वॉल। पेंटिंग दीवार पर है, पेंटिंग इज ऑन द वॉल। ठीक है, इसी तरीके से रुचि एंड हर सिस्टर आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। ये जो नीचे है ये तो फ्लोर है, तो इसीलिए हम कहते हैं रुचि एंड हर सिस्टर आर ऑन द फ्लोर, राइट? इसी तरीके से आप कई सारी चीजें ऑन से रिलेटेड यहां पर ही अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और आगे के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? वेयर आर द टॉयज? वेयर आर द टॉयज? टॉयज कहां पर है? तो अगर हम टॉयज की तरफ देखेंगे तो हम देखते हैं कि टॉयज आर इनसाइड द बॉक्स। टॉयज बॉक्स के इनसाइड में है। अब आप पूछेंगे इन और इनसाइड में क्या फर्क है? इन और इनसाइड में क्या फर्क है? वेल, अभी के लिए आप इन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। इन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। ये दोनों बताते हैं कि उनके चारों तरफ कोई ना कोई चीज है। लेकिन अगर आपको जानना ही है, अगर आपको जानना ही है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज का बाहर से अंदर की तरफ आना, राइट? तो ये आप हायर लेवल में समझेंगे, बट फिलहाल आप बस इतना ही समझ लीजिए कि द टॉयज आर इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वेयर इज द टेडी बियर, टेडी बियर कहां पर है? सो विद इन सेकेंड यू माइट से दैट द टॉय द टेडी बियर इज आउटसाइड द बॉक्स। टेडी बियर इस बक्से के बाहर है, बाहर मतलब आउटसाइड, सो टेडी बियर इज आउटसाइड द बॉक्स, दिस टेडी बियर इज आउटसाइड द बॉक्स। ओके, ठीक है। सो रुचि अब तक तो सारे क्वेश्चन सही जवाब दे रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द व्हाइट रिंग? अब हमें बताना है कि व्हाइट रिंग कहां पर है। अब यहां पर हम देखते हैं व्हाइट रिंग, लेकिन इसकी पोजीशन रुचि कैसे बताएगी? तो रुचि बताती है कि व्हाइट रिंग इज ऑन टॉप ऑफ ऑल रिंग्स। व्हाइट रिंग जो है वो ऑन टॉप ऑफ ऑल रिंग्स, सभी जो रिंग्स है उसके टॉप पर है। अब टॉप हम किसे कहते हैं? जो सबसे ऊपर हो। जैसे अगर कोई बिल्डिंग हो, अगर कोई बिल्डिंग हो, जैसे मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ की, राइट? अब इस बिल्डिंग को अगर हम देखेंगे तो इस पर कई सारी फ्लोर्स हो सकती है। जैसे ये फ्लोर हो गई, जैसे ये फ्लोर हो गई, ये फ्लोर हो गई, ये फ्लोर हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से कई मंजिलें हो सकती है, बट जो सबसे ऊपर की होगी उसे हम क्या कहेंगे? जो सबसे ऊपर की होगी उसे हम कहेंगे टॉप फ्लोर, उसे हम कहेंगे टॉप फ्लोर। और इसी तरीके से सबसे नीचे जो होगी उसे हम कहेंगे बॉटम फ्लोर, बॉटम फ्लोर, राइट? उसे हम कहेंगे बॉटम फ्लोर, यानी कि सबसे निचली, सबसे नीचे की मंजिल, ठीक है। ओके, सो कैन यू टेल मी वेयर इज द येलो रिंग? कैन यू टेल मी वेयर इज द येलो रिंग? बिल्कुल सही, येलो रिंग इज एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ ऑल रिंग्स। सभी रिंग्स के बॉटम में, सभी रिंग्स के नीचे है येलो रिंग। सो वी से येलो रिंग इज एट द बॉटम ऑफ ऑल रिंग्स। सारे के सारे रिंग्स के बॉटम में है येलो रिंग, है ना? ओके, तो इसी तरीके से आप टॉप और बॉटम इन दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे। तो रुचि ने टॉप के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है? सो वेयर इज द येलो रिंग? अरे वाह, इसका तो आंसर हमने अभी अभी देखा। क्या था आंसर? याद कीजिए, याद कीजिए। बिल्कुल सही, येलो रिंग इज एट द बॉटम ऑफ ऑल रिंग्स। सारे रिंग्स के बॉटम में है येलो रिंग, ठीक है। अब यहां पर एक पिक्चर है, ये है सोनू, ये है मोनू। चले देखते हैं कि रुचि के दीदी का नेक्स्ट सवाल क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नियरर टू सोनू? ठीक है, हु इज नियरर टू द बॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नियरर टू द बॉल। तो मुझे बताइए, सोनू नियरर है या मोनू नियरर है? नियर का मतलब होता है पास में होना, क्लोज में होना, राइट? सो इफ यू लुक एट द बॉल देन, और रुचि ने देखा और रुचि ने बताया कि सोनू बॉल के नियर है, राइट? सोनू कहां पर है? सोनू बॉल के नियर है। सो द आंसर इज सोनू। तो देखते हैं रुचि ने सही जवाब दिया या नहीं। बिल्कुल सही। जो रुचि है उसने सही जवाब दिया, दैट इज सोनू इज नियरर टू द बॉल। देखिए यहां पर ना नियर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, NEAR, नियर। ये बताता है कि किसी चीज का पास होना, पास होना या नजदीक होना, नजदीक होना, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बॉल
सोनू के नजदीक है, इसीलिए हम कहेंगे बॉल इज नियरर टू सोनू। और अपोजिटली हम ये भी कह सकते हैं कि सोनू इज नियरर टू द बॉल। ठीक है, अब ये नियरर है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जैसे यहां पर मोनू है और सोनू है, इन दोनों का कंपैरिजन बॉल के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है, तो यहां पर इसीलिए हमने नियरर यूज किया है। ठीक है, ओके, बस इसे कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप नियर देखें चाहे नियरर देखिए, तो मीनिंग वही होता है कि पास होना या नजदीक होना। ठीक है, तो इसका मतलब रुचि ने बिल्कुल सही दिया, जवाब दिया। अब इसी तरीके से यहां पर अगर कंपैरिजन करते हैं हम मोनू की पोजीशन का, तो हम कह सकते हैं कि मोनू इज फार्दर फ्रॉम द बॉल। मोनू बॉल से थोड़ी सी ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, फार्दर मतलब दूर। ओके, सो मोनू बॉल से दूर है, सो मोनू इज फार्दर फ्रॉम द बॉल। ठीक है, सो सोनू इज नियरर टू द बॉल, सोनू बॉल के नजदीक है, और मोनू इज फार्दर फ्रॉम द बॉल, मोनू बॉल से दूरी पर है, दूर है। ठीक है, अब आ जाइए रुचि का अगला सवाल देखते हैं। ओहो, अब वहां पर तो एक और पर्सन आ गया और ये है चीनू। तो अब सीन में कौन कौन है? सोनू है, मोनू है और चीनू है। तो मुझे बताइए, रुचि का क्वेश्चन है कि हु इज फार्दर फ्रॉम द बॉल, हु इज फारदेस्ट फ्रॉम द बॉल। अब ये EST है, ये हमें बताता है सबसे ज्यादा। तो फार्दर मतलब दूरी पर और EST मतलब सबसे ज्यादा। तो हु इज फारदेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है? फ्रॉम द बॉल, फ्रॉम मतलब से, तो सबसे ज्यादा दूरी पर बॉल से कौन है? बॉल से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है? तो बताइए कौन है? बिल्कुल सही, चीनू। चीनू इज फारदेस्ट फ्रॉम द बॉल, चीनू इज फारदेस्ट फ्रॉम द बॉल। ठीक है, सो देखकर ही हमें पता चलता है कि बॉल से सबसे ज्यादा दूरी पर चीनू है, इसीलिए हम कहते हैं कि चीनू इज फारदेस्ट फ्रॉम द बॉल। और इसी तरीके से फारदेस्ट का अपोजिट जो होता है वो होता है नियरेस्ट। नियरेस्ट यानी कि सबसे पास में, सबसे पास में। तो ध्यान रखिए, जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो हम या तो नियरेस्ट यूज करेंगे या फारदेस्ट यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन। जैसे यहां पर 3 लोग हैं, तो इसीलिए सोनू नियरेस्ट है बॉल से और चीनू फारदेस्ट है बॉल से। जब 2 पर्सन होंगे, जैसे सिर्फ सोनू और मोनू, तो हम यूज करेंगे नियरर और फार्दर, नियरर और फार्दर। ठीक है, चलिए नाउ अब यहां पर एक और मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज दी स्मॉलर। इन दोनों में कौन सा फ्रूट स्मॉलर है? क्या आप बता सकते हैं? स्मॉलर मतलब क्या? स्मॉलर मतलब छोटा। तो बताइए, क्या एप्पल छोटा है या वाटरमेलन छोटा है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, देखने से ही पता चलता है कि एप्पल इज स्मॉलर देन वाटरमेलन, एप्पल इज स्मॉलर देन वाटरमेलन। और इसी तरीके से अपोजिटली हम ये भी कह सकते हैं कि वाटरमेलन इज बिगर देन एप्पल, वाटरमेलन इज बिगर देन एप्पल, वाटरमेलन इज बिगर देन एप्पल, है ना? तो अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर आप एक 2 बिल्डिंग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है इस तरीके से, राइट? मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये है एक बिल्डिंग, ठीक है, ये हमने बनाई एक बिल्डिंग, इस पर कुछ घर होंगे, राइट? और यहां पर मैं बनाता हूं एक और बिल्डिंग, यहां पर मैं बनाता हूं
एक और बिल्डिंग। सो यहां पर भी कुछ घर होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए, दिस इज बिल्डिंग ए एंड दिस इज बिल्डिंग बी। सो विच बिल्डिंग इज बिगर, ए और बी? कौन सी बिल्डिंग बिगर होगी? बिल्कुल सही। इफ यू टॉक अबाउट बिल्डिंग ए, देन इट इज स्मॉलर देन बिल्डिंग बी, और वी से दैट बिल्डिंग बी इज बिगर। बिल्डिंग बी इज बिगर एंड बिल्डिंग ए इज स्मॉलर, राइट? सो दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉलर। जो आकार में बड़ा होता है इट इज बिग और बिगर, और तीन चार चीजें होंगी तो हम कहेंगे बिगेस्ट। सो बिग, बिगर, बिगेस्ट। और इसी तरीके से स्मॉल, अगर एक पेन की बात करते हैं, अगर एक चींटी की बात करते हैं, एक ही चींटी है तो चींटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे द एंट इज स्मॉल। इसी तरीके से चींटी और हाथी, चींटी और शेर, जैसे दो लोग होंगे, दो एनिमल्स होंगे तो हम कहेंगे टाइगर इज बिगर एंड एंट इज स्मॉलर। ठीक है, अर लग गया, ई आर लग गया। और इसी तरीके से अगर तीन एनिमल्स होंगे, जैसे एक चींटी, एक शेर और एक हाथी, तो हम कहेंगे एलिफेंट इज बिगेस्ट। सबसे ज्यादा बड़ा होता है एलिफेंट इन तीनों में, डेफिनेटली। और इसी तरीके से अगर एंट की बात करेंगे तो तीनों में एंट सबसे छोटा है, इसीलिए हम कहेंगे एंट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, ओके। सो अब तक सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन उसकी सिस्टर ने पूछे, तो सारे के सारे आंसर रुचि ने बिल्कुल सही दिए। तो उसकी सिस्टर ने उसको एक चॉकलेट दी, लेकिन रुचि को पता था कि उसके पास तो तीन चॉकलेट है, राइट? अब उसे बिगेस्ट चॉकलेट चाहिए होगी, तो वो कौन सी चॉकलेट लेगी? ये वाली, ये वाली या ये वाली? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, शी मस्ट सिलेक्ट दिस चॉकलेट बिकॉज दिस इज बिगेस्ट, दिस इज बिगेस्ट एंड दिस इज smallest, this is smallest, right? So this is biggest, this is smallest. तो हैप्पीली उसकी सिस्टर उसको बिगेस्ट चॉकलेट देती है। ठीक है, ये हो गई स्मॉलेस्ट और ये हो गई बिगेस्ट, तो उसे बिगेस्ट चाहिए तो उसे बिगेस्ट चॉकलेट मिल जाती है। और इसी के साथ उसे कई सारी बातें पता चलती है। और आई होप अब आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली पता चली होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज द बॉल इज डैश द टेबल। बॉल कहां पर है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए प्रयास कीजिए। वेयर इज द बॉल? Where is the ball? बिल्कुल सही, बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल कहां पर है? टेबल के ऊपर है, राइट? बॉल इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे क्या हम यहां पर इन का यूज कर सकते हैं? क्या यहां पर हम इन का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज यहां पर इस बॉल को इनक्लोज थोड़ी ना किया जा रहा है। जैसे अगर हम यहां पर एक बक्सा बनाएंगे, ठीक है, यहां पर मान लीजिए हम एक बक्सा बनाते हैं। सो लेट अस ड्रॉ अ बॉक्स हियर। और मान लीजिए इस बक्से के अंदर है बॉल, इस बक्से के अंदर रखा हुआ है बॉल, तब हम कहेंगे कि बॉल इज इन दिस बॉक्स, बॉल इज इन दिस बॉक्स। अब देखते हैं आप, एक बार फिर से बनाता हूं मैं।
ठीक है, अब देखिए और बताइए कहां पर है बॉल। बिल्कुल सही, इस बक्से के अंदर है बॉल, इस बक्से के अंदर है, यानी कि इन द बॉक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है द बॉल इज डैश्ड द टेबल, सो द आंसर इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से अबोव यहां पर नहीं कह सकते, बिकॉज यहां पर बॉल और टेबल के बीच में तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर बॉल यहां पर होती थी, अगर मान लीजिए बॉल यहां पर होती थी, तो हम कहते थे कि बॉल इज अबोव द टेबल, टेबल के ऊपर है, इनमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बॉल इज अबोव द टेबल, राइट। और इसी तरीके से बॉल यहां पर होती थी और टेबल यहां पर होता था, तो हम कहते थे कि इसकी बात कर रहे, बॉल इज बिलो द टेबल, द टेबल इज बिलो द बॉल, टेबल इज बिलो द बॉल, ठीक है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द बॉल इज डैश द बॉक्स, बॉल कहां पर है, यस, क्या ये ऑन द बॉक्स है, नहीं, ऑन मतलब बॉक्स के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये बॉक्स के ऊपर तो नहीं है, ठीक है। क्या ये इन है, यस, द बॉल इज इन द बॉक्स, राइट। इन कहिए या इनसाइड कहिए, दोनों एक ही बात है, तो आप या तो इन कह सकते हैं इसे, ओके, सो या तो आप इसे इन कहिए या फिर इनसाइड कहिए, दोनों भी सेम ही है, ठीक है। तो बस इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर है, इन है या इनसाइड है, इसका मतलब वो चारों तरफ से घिरी हुई है, वो उस चीज में चारों तरफ से घिरी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं बॉल है यहां पर, इस बॉल से घिरी हुई है, इसी तरीके से इस साइड से भी घिरी है, पीछे से भी घिरी है, राइट लेफ्ट साइड से भी घिरी है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी घिरी हुई है, एंड दैट इज व्हाई द बॉल इज इन द बॉक्स, और वी आल्सो से द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। चलिए, क्या यहां पर अंडर यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल बॉक्स के नीचे थोड़ी ना है, बॉक्स के तो अंदर है, यानी कि इन है, तो इसी तरीके से अंडर भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये ऑन है, ऑन भी नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि ये चारों तरफ से तो घिरी हुई है, राइट। सो इसी तरीके से ओवर भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है अबोव, एक होता है ओवर, ठीक है। जब हम अबोव की बात करते हैं तो अच्छा पहले ओवर देख लेते, जब हम ओवर की बात करते हैं तो हमारे सर के एग्जैक्टली ऊपर, हमारे सर के एग्जैक्टली ऊपर जो चीज होगी उसे हम कह सकते हैं कि दैट थिंग इज ओवर अवर हेड, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए एक ड्राइंग में यहां पर, अच्छा ओके, ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स के एग्जैक्टली ऊपर हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहां पर इसके ही एग्जैक्टली ऊपर हम बनाएंगे, सपोज एक एक क्या बनाएंगे, चलिए बताइए, यस, एक पेंसिल बनाएंगे, ठीक है, या फिर एक पेन बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट द पेन इज ओवर दिस बॉल, द पेन इज ओवर दिस बॉल, ठीक है। इसी तरीके से अब अबोव का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए इसके यहां पर एक वॉल है, ये जो है ना इस तरीके से एक दीवार है, ठीक है, और ये फ्लोर पर रखा है। चलो रुचि का वीडियो देखते हैं, उसी में ट्राई करते हैं समझने की इस बात को। ठीक है, ओके,
ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ये रिंग्स है, ठीक है। व्हाइट रिंग की बात करेंगे नाउ। व्हाइट रिंग की अगर बात करेंगे और इस पेंटिंग का रिलेशन स्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब क्या व्हाइट रिंग के एग्जैक्टली ऊपर ये पेंटिंग है? नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेंटिंग इज ऑन ओवर दिस रिंग, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये रिंग के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। लेकिन ये ऊपर नहीं भी रही तो भी थोड़ी सी दूर पर ऐसे तिरछे डायरेक्शन में तो है, लेकिन ऊपर की तरफ ये। तब हम यूज करेंगे अबोव का, तब हम यूज करेंगे कौन सी टर्म? अबोव। अब हम यूज करेंगे अबोव। सो वी से दैट पेंटिंग इज above the white ring, पेंटिंग इज above the white ring, ठीक है। पेंटिंग कहां पर है? above the white ring। अब टेबल की बात करेंगे और इस बॉल की बात करेंगे, तो मुझे बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि टेबल इज above the बॉल? जी हां, बिल्कुल कह सकते हैं। सो टेबल इज above the बॉल, लेकिन ये एग्जैक्टली ऊपर की तरफ भी तो है। तो हम ये भी बिल्कुल सही तरीके से कह सकते हैं कि टेबल इज ओवर दी बॉल, टेबल इज ओवर दी बॉल। तो अबो मतलब एक जनरल पूरे का पूरा ले सकते हैं जिसमें सर के एग्जैक्टली ऊपर भी आता है, सर के ऊपर ना भी रहे तो भी आता है, उसको हम अबो कह सकते हैं। लेकिन ओवर हम तभी कहेंगे जब सर के एग्जैक्टली ऊपर होगा। क्लियर है बात? तो अबो ओवर हमें ऊपर की डायरेक्शन का नॉलेज देते हैं। अबो हमें बताता है कि ऊपर कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन ओवर हमें बताता है कि ऊपर बस हेड के एग्जैक्टली ऊपर होता है, ठीक है। इसी तरीके से बिलो और अंडर, बिलो और अंडर ये दोनों भी होती है। बिलो मतलब नीचे की तरफ कहीं पे भी हो सकती है, जैसे टेबल है तो हम ये कहेंगे कि द रिंग्स आर बिलो दिस टेबल, रिंग्स आर बिलो दिस टेबल। लेकिन ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, एग्जैक्टली नीचे नहीं है। जब एग्जैक्टली नीचे होगा जैसे कि ये बॉल, तो हम कहेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए। अबो मतलब ओवरऑल सारा का सारा ऊपर की तरफ होना चाहिए बस। बिलो मतलब सारा का सारा बस नीचे की तरफ होना चाहिए। ओवर मतलब एग्जैक्टली हेड के ऊपर, और अंडर मतलब एग्जैक्टली किसी चीज के नीचे, ठीक है। तो इसी के साथ यहां पर हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये इन देंगे, राइट। व्हाई? बिकॉज द बॉल इज इन द बॉक्स। चाहे आप इन लिखा रहे चाहे इनसाइड लिखा रहे, दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर बताइए बॉल कहां पर है? यस, बॉल कहां पर है? ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो बॉल इस टेबल के नीचे है, ये एग्जैक्टली नीचे है, इसीलिए हम अंडर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये टेबल की जो लेवल है उसके नीचे है, कहीं पे भी हो सकता है, नो वरी। तो हम बिलो भी कह सकते हैं। तो ये दोनों सही जवाब है। हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। मान लीजिए यहां से बिलो हटा के हम यहां पर कर देंगे ऑन या अबोव, ओवर, ठीक है, ओवर कर देंगे। तो दोनों चीजें सही थी। अंडर भी कह सकते, बिलो भी कह सकते, ठीक है। हाँ, अगर बॉल यहां पर होती थी, ठीक है, बॉल अगर यहां पर होती थी तब हम कहते थे कि द बॉल इज अंडर द बॉल इज बिलो द टेबल। उस टाइम पे हम जैसे यहां पर अगर बॉल होती थी टेबल के नीचे तो है लेकिन एग्जैक्टली नीचे नहीं, तो तब हमें सिलेक्ट करना होता था बिलो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आई होप ये सारे क्वेश्चंस और जो भी ये टॉपिक हमने पढ़ाया है
ये समझ में आया होगा। कई सारे और क्वेश्चंस भी है, इन्हें भी हम करेंगे लेकिन अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।